तो मैं आपको प्रिज्म बता रहा था। प्रिज्म क्या होता है जी, पहली बात है एक ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट होता है, यानी अगर आप इसको देखोगे तो बिल्कुल शीशे की तरह, पानी की तरह आर पार नजर आ रहा होगा, कोई इस पे कलर वगैरह नहीं हुआ होता, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट होता है। दूसरा, ये रिफ्लेक्शन शो करता है। जाहिर बात है ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है, तो जब लाइट इससे टकराएगी, ये देखें लाइट जब इससे टकराएगी तो लाइट एंटर हो जाती है। अभी इस चीज को छोड़ दिएगा कि ये 60 टुकड़े क्यों हो रहा है, ये अगले चैप्टर में हम एक्सप्लेन करेंगे। तो लाइट जब इस पर टकराएगी तो लाइट विल एंटर, लाइट एंटर हो जाएगी इसमें, यानी रिफ्रैक्शन होता है। अब अगर हम बात करें सरफेस की कि इसमें और आपके नॉर्मल ग्लास स्लैब में क्या फर्क है, तो दो किस्म के प्रिज्म होते हैं हमारे पास। एक वो प्रिज्म होता है जिसमें दो ट्रायंगुलर और तीन रेक्टेंगुलर सरफेस होती है, वो ये बना हुआ आपके पास सेकंड डायग्राम। इसमें दो ट्रायंगुलर सरफेस कौन सी हो गई, एक तो ये वाली हो गई, देखें ये ट्रायंगल बन गया, और एक ये इसकी बैक साइड, इसके अपोजिट साइड पे होगी ना पीछे की तरफ, ये ट्रायंगुलर सरफेस हो गया। ये दो ट्रायंगुलर हो गई। और रेक्टेंगुलर कौन सी है जी, एक तो ये रेक्टेंगल हो गया, देखें ये साइड, एक पीछे की तरफ होगा, पीछे की तरफ होगा रेक्टेंगल ऐसे पीछे की तरफ, और एक नीचे की तरफ होगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये एक ऐसा प्रिज्म है जिसमें दो ट्रायंगुलर, एक ऐसी ट्रायंगल होती है, ठीक है, एक ये पीछे की तरफ ट्रायंगल होती है, दो ट्रायंगुलर सरफेस होती हैं। और तीन रेक्टेंगुलर कौन सी हो गई, एक ये रेक्टेंगल हो गई जिसने दोनों ट्रायंगल को एक साइड से जोड़ दिया, एक पीछे की तरफ होगी ये वाली जिसने पीछे की तरफ से जोड़ा, ये वाली पीछे, और एक ये नीचे देखो आप, नीचे बेस ये वाला, ये तीन रेक्टेंगुलर सरफेस हो गई। ठीक है, तो ये वाला प्रिज्म कुछ ऐसा प्रिज्म होता है, काम एक ही होगा बस इनके बनाने का स्टाइल अलग है। इसमें दो ट्रायंगुलर और तीन रेक्टेंगुलर होती हैं, और ये पैरामिड्स की तरह होता है। इसकी चार ट्रायंगुलर सरफेस होती हैं और एक जो है वो यानी स्क्वायर या रेक्टेंगुलर होती है। चार ट्रायंगुलर कैसी होंगी, जैसे एक ये ट्रायंगुलर होगी, एक ऐसे ट्रायंगुलर होगी ये वाली, फिर एक ये दूसरी साइड भी ट्रायंगुलर होगी, फिर तीसरी साइड भी ट्रायंगुलर होगी, चौथी साइड भी। ठीक है, देख लें ये भी ट्रायंगल है, फिर ये वाली साइड भी ट्रायंगल है, ये वाली साइड भी ट्रायंगल है, ये वाली साइड भी ट्रायंगल है, चारों ट्रायंगल हो गई। और ये नीचे वाला जो साइड है, बेस जो है ये वाला, ये आपका कैसा है, ये स्क्वायर है या रेक्टेंगुलर है। तो ये दो किस्म के प्रिज्म होते हैं, दोनों का काम एक ही होगा, एक ही तरीके की रिफ्लेक्शन शो करेंगे, बस इनके बनावट में फर्क है। ठीक है, तो प्रिज्म क्या होता है, एक ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट होता है जो लाइट का रिफ्रैक्शन शो करेगा। ज़्यादातर प्रिज्म जो है वो दो ट्रायंगुलर और तीन रेक्टेंगुलर सरफेसेस वाली होते हैं। कुछ प्रिज्म जो है वो पैरामिड शेप का होता है, उनमें चार ट्रायंगुलर और एक रेक्टेंगुलर सरफेस होती है, वो मैंने लिखा हुआ नहीं है, मैं लिख देता हूँ। कुछ प्रिज्म ऐसे होते हैं जिनमें चार ट्रायंगुलर सरफेसेस होती हैं, ट्रायंगुलर, और एक जो है वो रेक्टेंगुलर सरफेस होती है। ठीक है जी, तो ये तो हो गया प्रिज्म का इंट्रोडक्शन। अब देखते हैं कि ये लाइट को किस तरह रिफ्रैक्ट करता है। ठीक है, अब इसका रिफ्रैक्शन देखते हैं। ये तो पता है ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है तो रिफ्रैक्शन शो करेगा। अब हम देखते हैं कि ये रिफ्रैक्शन करता कैसे, रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। तो ये हमने एक प्रिज्म ले लिया, ठीक है जी, और ये हमारे पास एक प्रिज्म है, ट्रांसपेरेंट है, लाइट जब आएगी तो इसमें एंटर हो जाएगी। तो सपोज करें जी ये आ गई इंसिडेंट लाइट, ये आ गई, ये कौन सी लाइट है, ये इंसिडेंट रे हो गई। ठीक है जी, इंसिडेंट रे, और ये ऐसे आ रही है। अब यहाँ पर ये प्रिज्म में एंटर हो जाएगी। जाहिर बात है प्रिज्म जो है वो शीशे से बना हुआ होता है तो डेंसर हो गया, और बाहर हवा है तो रेयर हो गया। ठीक है, इर्द गिर्द प्रिज्म के हवा है विच इज़ अ रेयर मीडियम। और ये जो प्रिज्म होता है ये खुद भी ग्लास से बना हुआ होता है। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट मैंने लिखा नहीं, चले लिख देते हैं यहाँ पे, ग्लास मटेरियल होता है ये। ठीक है, ग्लास से बना होता है, शीशे से। तो ये चूंकि शीशे से बना हुआ है तो ये डेंसर हो गया, और खुद जो है बाहर जो है इसके क्या है, रेयर। अब लाइट जो है वो रेयर से डेंसर मीडियम की तरफ एंटर हो रही है। ऐसी सिचुएशन में लाइट जो है वो नॉर्मल की तरफ बेंड होती है। तो अब नॉर्मल बनाते हैं जी। ये सरफेस हो गई आपके पास, ये सरफेस है, तो अब इसकी परपेंडिकुलर लाइन जो है वो ये बन जाएगी। ठीक है जी, ये नॉर्मल आ गया, ये नॉर्मल हो गया। ठीक है, एन फॉर नॉर्मल। ठीक है, अब नॉर्मल तो आपको बताया हुआ है ना, सरफेस से पैरेलल है। अगर सरफेस ऐसी होती है तो नॉर्मल ऐसा होता है, सरफेस अगर थोड़ी आड़ी है तो नॉर्मल उस हिसाब से ऐसा होगा। ठीक है, तो ऐसा नॉर्मल बनाया मैंने 90 डिग्री के साथ। चले जी, ये नॉर्मल हो गया। अब लाइट देखें, एक्चुअल लाइट कैसे जा रही है जी, एक्चुअल लाइट तो ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, ऐसे लाइट एक्चुअल। लेकिन चूंकि लाइट अब रेयर से डेंसर की तरफ जा रही है, तो जब रेयर से डेंसर की तरफ जाती है तो लाइट जो है वो नॉर्मल की तरफ मुड़ती है, यानी लाइट जो है वो ऐसे मुड़ेगी।
चले जी मोड़ देते हैं हम लाइट को, और ये लाइट मुड़ गई और ऐसे पैरेलल हो गई। ठीक है, अब ये लाइट बैंड होके ऐसे जा रही है। ठीक है जी। तो लाइट, इंसिडेंट लाइट जैसी प्रिज्म में टकराई, डेंसर मीडियम में एंटर हो रही है, तो इट विल बैंड टूवर्ड्स द नॉर्मल। तो ये देखें अब नॉर्मल की तरफ मुड़ गई और ये ऐसे प्लेन आ गई। अब यहाँ से बाहर निकलेगी लाइट, इधर भी हम नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये आ गया आपका नॉर्मल, इस सरफेस का ये नॉर्मल हो गया। ठीक है, ये नॉर्मल हो गया, एन फॉर नॉर्मल। अब यहाँ पर क्या हो रहा है जी, लाइट जो है वो डेंसर से रेयर मीडियम की तरफ जा रही है। जब लाइट जो है वो डेंसर से रेयर मीडियम की तरफ जाती है तो फिर लाइट जो है वो नॉर्मल से दूर भागेगी। तो अब लाइट का एक्चुअल पाथ क्या है जी, लाइट ऐसे आ रही है, लाइट ऐसे जाना चाह रही है ना। अब तो स्ट्रेट हो गई, लाइट ऐसे जाना चाह रही है, लेकिन लाइट जो है वो नॉर्मल से और दूर हो जाएगी। तो अब लाइट जो है वो ऐसे बेंड करके ऐसे बाहर निकल आती है। ठीक है, तो लाइट ऐसे आई, ये लाइट आ रही है, ये लाइट आ रही। अब जैसे वो एक डेंसर मीडियम में एंटर हुई, ये डेंसर मीडियम में एंटर हुई, तो वो नॉर्मल की तरफ मुड़ गई। ये नॉर्मल है नीचे की तरफ, तो नॉर्मल की तरफ मुड़ गई और सीधी हो गई। अब जब यहाँ से बाहर निकल रही है तो अब लाइट जो है वो डेंसर से रेयर की तरफ जा रही है, तो नॉर्मल से दूर होगी, और अब लाइट जो है वो नॉर्मल से दूर होगी। तो आपको देखा जाए प्रिज्म के अंदर लाइट जो है वो इस तरह है कि उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई, बस सीधी सी बात। ऐसे लाइट का रिफ्रैक्शन होता है प्रिज्म के अंदर, वही फॉलो कर रहा है, वही बातें हैं कि नॉर्मल, अगर लाइट जो है वो रेयर से डेंसर की तरफ जा रही है तो नॉर्मल से दूर होगी, और फिर अगर डेंसर से रेयर की तरफ जा रही है तो नॉर्मल से और ज़्यादा दूर हो जाती है। वही वही पॉलिसी चल रही है जो रिफ्रैक्शन की होती है। ठीक है, बस यहाँ नॉर्मल थोड़ा आड़ा है क्योंकि हमारी जो सरफेसेज है वो थोड़ी आड़ी है। तो ये हो गया रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म। प्रिज्म को हम इस्तेमाल कहाँ करते हैं जी, अक्सर हमारे पास कुछ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनमें हमें लाइट की डायरेक्शन को चेंज करना होता है, तो वहाँ हम लाइट में प्रिज्म को यूज़ करते हैं। आपको नजर आ रहा है प्रिज्म को लगाने से क्या हुआ, लाइट की डायरेक्शन चेंज हो गई। लाइट ऐसे आ रही थी और प्रिज्म में से जब हमने गुजारा तब लाइट ऐसे जा रही है ना। ये प्रिज्म है। अब वैसे लाइट तो देखे ऐसे ट्रेवल कर रही थी, लेकिन जब हमने बीच में प्रिज्म को इंट्रोड्यूस कर दिया तो अब लाइट ऐसे अंदर स्ट्रेट हुई और फिर अब ऐसे ट्रेवल कर गई। तो इसमें हम लाइट की डायरेक्शंस को चेंज करते हैं। हमारे पास जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनमें हम प्रिज्म के जरिए लाइट की डायरेक्शंस को चेंज करते हैं। मिसाल के तौर पे आपके पास एक ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है जी, कोई इंसान यहाँ खड़ा हुआ है और आपके पास जो दूर, आप यहाँ मौजूद हो, आपने इस ऑब्जेक्ट को देखना है, तो आपके पास ये एक इंस्ट्रूमेंट है। आप क्या करोगे, लाइट ऐसे आ रही है, ठीक है, आपने यहाँ प्रिज्म रख दिया, लाइट बैंड हो गई, ऐसे मुड़ गई। फिर आपने एक और प्रिज्म रख दिया, ठीक है जी, लाइट बैंड हो गई, ऐसे हो गई। फिर आपने एक और प्रिज्म रखा, लाइट बैंड हो गया। ऐसे प्रिज्म रख रख के हम लाइट को जो है वो बैंड कर देते हैं। ऐसे प्रिज्म रखाइए। तो हमारी कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ना जिनमें हम देख यहाँ से रहे होते हैं, ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ होता है। तो अब यहाँ तो लाइट तो स्ट्रेट लाइन में आती है, तो फिर यहाँ लाइट कैसे बैंड हो रही है, लाइट बैंड हो रही है थ्रू यूजिंग प्रिज्म। तो प्रिज्म के जरिए हम जो है वो लाइट को ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर बैंड करते हैं। तो ये हो गया जी प्रिज्म। प्रिज्म क्या होते हैं, एक ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट होता है, ग्लास से बना हुआ होता है, लाइट का रिफ्लेक्शन शो करेगा। उमूमन जो प्रिज्म होते हैं उनमें दो ट्रायंगुलर और एक रेक्टेंगुलर, तीन रेक्टेंगुलर सरफेस होती है। कुछ प्रिज्म ऐसे होते हैं जिनमें एक जो है वो रेक्टेंगुलर और चार ट्रायंगुलर तस्वीर वो होती है साइड्स। इसका रिफ्लेक्शन आपके सामने कैसे हुआ जी, कि लाइट जब ये आ रही है तो जब टकराती है तो प्रिज्म चूंकि एक डेंसर मीडियम है तो लाइट एंटर होगी और नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगी। ठीक है जी, ठीक है, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है। लाइट जो है वो ऐसे जा रही थी, नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई, स्ट्रेट हो गई। फिर जब लाइट प्रिज्म से बाहर निकलती है तो वो एक रेयर मीडियम में जा रही है, जब लाइट रेयर मीडियम में जाती है तो नॉर्मल से और दूर हो जाती है। तो ये नॉर्मल है, ये एक्चुअल लाइट की डायरेक्शन थी, नॉर्मल से और दूर हो गई और लाइट अब ये जा रही है। ठीक है, तो ये आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो गया थ्रू प्रिज्म। अब हमें बात करनी है लेंस की। तो लेंस की बात जो है आई आई होप कर लेते हैं, चलें अभी थोड़ी सी, उसके बाद इसकी जो है वो बाद में देखेंगे इसका जो रिफ्रैक्शन होता है। अब लेंस क्या होता है, लेंस भी प्रिज्म की तरह ही होगा, ट्रांसपेरेंट होता है, रिफ्लेक्शन शो करता है, रिफ्रैक्शन शो करता है। बस फर्क क्या है इनका सरफेस का। देखिए ग्लास स्लैब कैसा था, ग्लास स्लैब होता है बिल्कुल प्लेन, ये होते हैं ग्लास स्लैब। ठीक है, ग्लास के बड़े बड़े टुकड़े। प्रिज्म कैसा था, ऐसा था, है दोनों ट्रांसपेरेंट, दोनों के अंदर लाइट बैंड हो रही है, रिफ्लेक्शन हो रहा है। और अब ये जो होते हैं आपके पास लेंसेस, ये भी ट्रांसपेरेंट होते हैं लेकिन इनकी सरफेस प्लेन नहीं होती, स्फेरिकल होती है, गोल सी होती है। ठीक है, तो ये लेंसेस होंगे अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं।
तो लेंसेज क्या होते हैं जी? लेंसेज ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट होते हैं। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट होते हैं, प्लास्टिक के भी बने हुए होते हैं, ग्लास के भी बने हुए होते हैं, ठीक है, लेकिन होते ट्रांसपेरेंट हैं। लाइट जब इनसे टकराएगी तो लाइट कौन सा बिहेवियर शो करेगी? रिफ्रैक्शन। फर्क क्या है? एटलीस्ट वन स्फेरिकल सरफेस, कम से कम दो सरफेसों में से एक स्फेरिकल होगी, यानी गोल सी होगी। यानी कि ऐसा भी हो सकता है लेंस के ये वाली सरफेस प्लेन है, ये वाली देखें स्फेरिकल हो गई, ये भी लेंस हो गया। ये भी लेंस हो सकता है कि जी ये प्लेन है और ये वाली सरफेस देखें दूसरी सरफेस स्फेरिकल हो गई, गोल, ठीक है। ये आपको प्लेन नजर आ रही है, ये स्फेरिकल है। इसमें भी आप देखें ये वाली सरफेस प्लेन है, ये प्लेन है, ये स्फेरिकल है, ये प्लेन है, ये स्फेरिकल है। ऐसे भी होते हैं कि जिनकी दोनों जो सरफेसेस होती है वो स्फेरिकल होती है, ये भी स्फेरिकल, ये भी स्फेरिकल। इसी तरह इस लेंस को देखें, ये वाली जो सरफेस है ये भी स्फेरिकल है, ये वाली सरफेस जो है ये भी स्फेरिकल है। तो ऐसे ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स को कहा जाता है लेंस, जिनकी कम से कम एक सरफेस स्फेरिकल होगी। दो हैं कोई बात नहीं, लेकिन एक जरूर होगी। अगर दोनों प्लेन हो गई, ये भी प्लेन है, ये भी प्लेन है, फिर तो ये ग्लास स्लैब हो गया, ठीक है, ये तो ग्लास स्लैब हो गया। अगर दोनों सरफेस प्लेन है तो ये लेंस नहीं है। लेंस क्या होगा? जिसकी दो सरफेस में से कम एक सरफेस स्फेरिकल हो, ठीक है। तो ये तीनों में फर्क आ गया। ग्लास स्लैब क्या होता है? ऐसी सरफेस, ऐसे ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट जिनकी दोनों सरफेस प्लेन होती हैं, ठीक है, ऐसे ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट जिनकी दोनों सरफेस जो है वो प्लेन होंगी, उनको तो आप कहते हो ग्लास स्लैब। ऐसी ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट जिनकी कम से कम एक सरफेस, दो सरफेस ट्रायंगुलर हो जाती हैं, उनको आप प्रिज्म कहते हो। और ऐसे ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट जिनकी एक सरफेस या तो स्फेरिकल होगी या दोनों सरफेस स्फेरिकल होंगी, तो उनको आप कहते हो लेंसेज, ठीक है। तो ये तो लेंसेज हो जाते हैं। लेंस क्या होते हैं? ऐसे ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो लाइट का रिफ्लेक्शन शो करेंगे, इनकी दो में से कम एक सरफेस स्फेरिकल हो। अब चूंकि आपके सामने मैं अभी बना रहा था, काफ़ी टाइप के बन गए थे लेंस, है ना, काफ़ी टाइप के बन रहे थे। अगर आप एक प्लेन कर दो और एक बाहर की तरफ घुमा दो, ये भी स्फेरिकल, ये भी लेंस है। एक प्लेन कर दो और दूसरी सरफेस को अंदर की तरफ घुमा दो, तो ये भी स्फेरिकल हो गया, एक सरफेस लेंस हो गया। दोनों सरफेस को बाहर की तरफ घुमा दो, ये भी एक लेंस हो गया। दोनों सरफेस को अंदर की तरफ घुमा दो, ये भी स्फेरिकल हो गया। काफ़ी टाइप के हो रहे हैं लेंस। तो लेंस की क्लासिफिकेशन ज़रा नीचे देखेंगे, क्योंकि लेंस काफ़ी टाइप के आ रहे हैं, ठीक है जी। तो अब लेंस क्या होते हैं? ऐसे ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स होते हैं जिनकी कम से कम एक सरफेस जो है वो स्फेरिकल होती है। दो किस्म के लेंस होते हैं, एक कहलाता है कॉन्वेक्स लेंस, एक कहलाता है कॉनकेव लेंस। कॉन्वेक्स लेंस क्या होते हैं? ऐसे लेंसेज जो बीच में से मोटे होंगे। क्या होंगे? बीच में से मोटे। जैसे इस लेंस को देखो आप, स्फेरिकल सरफेस हो गई, ये भी स्फेरिकल है, ये भी स्फेरिकल, और बीच में से देखो आप मोटा है, कॉन्वेक्स लेंस हो गया। इस लेंस को देखो आप, इसकी ये सरफेस प्लेन है, ये सरफेस स्फेरिकल है, तो लेंस तो हो गया, स्फेरिकल सरफेस आ गई, और बीच में से आप देखें काफ़ी मोटा है, तो ये भी क्या हो जाएगा? कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। तो ऐसे लेंसेज जो बीच में से थिक होते हैं, थिक फ्रॉम द मिडल, बीच में से मोटे होते हैं, उनको हम कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। और दूसरी बात, दे आर कन्वर्जिंग। कन्वर्जिंग का मतलब होता है एक जगह मिला देना। ये कन्वर्जिंग लेंसेज होते हैं, यानी कि जब लाइट इनमें से आएगी, पैरेलल लाइट की बात कर रहा हूँ, बाकी जब हम इसकी इमेज डायग्राम देखेंगे तब मैं आपको और ज़्यादा डिटेल में बताऊंगा। तो जब लाइट इनमें से गुजरती है तो ये लाइट को कुछ इस तरह मोड़ेंगे कि वो एक पॉइंट पर आके मिल जाएंगी, ऐसे, ठीक है। जब लाइट इनमें से गुजारते हो ना पैरेलल लाइट को, तो ये क्या करेंगे? उस लाइट को एक पॉइंट पर कन्वर्ज कर देंगे, एक पॉइंट पर मिला देंगे, इसलिए हम इनको कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं, ठीक है। तो ऐसे लेंसेज जो बीच में से मोटे होते हैं, और जब लाइट इनमें से गुजरेगी, पैरेलल लाइट जब इनमें से गुजरेगी, तो ये उस पैरेलल लाइट को एक पॉइंट पर मर्ज कर देंगे, मिला देंगे। ऐसे लेंसेज को हम कहते हैं कन्वर्जिंग लेंसेज, या सॉरी कॉन्वेक्स लेंसेज, ठीक है। कन्वर्जिंग भी कहते हैं, इसका ये भी नाम है। अब आते हैं कॉनकेव की तरफ। कॉनकेव क्या होते हैं जी? थिन फ्रॉम द मिडल, ये बीच में से पतले होते हैं। मिसाल के तौर पे जरा इस लेंस को देखिएगा, ठीक है जी, इसकी ये साइड प्लेन हो गई, ये स्फेरिकल हो गई, तो ये तो लेंस हो गया। और बीच में से देखें ये पतला है, बीच में से पतला है, किनारों से मोटा है, तो ये कॉनकेव हो गया। इसी तरह इस लेंस को देखो आप, इसकी दोनों सरफेसेस स्फेरिकल है, ये भी स्फेरिकल है, ये भी स्फेरिकल, और बीच में से काफ़ी पतला नजर आ रहा है आपको, तो ये भी क्या हो गया? कॉनकेव लेंस हो गया। तो कॉनकेव लेंस क्या होते हैं? ऐसे लेंसेज जो बीच में से पतले होंगे, किनारों के पास से मोटे होते हैं।
फिर इनको हमने क्या कहा हुआ है, क्या डाइवर्जिंग लेंसेज। डाइवर्ज मतलब होता है बिखेर देना, फैला देना। तो ये क्या मामला है जी कि अगर आप कॉन्केव लेंस में से पैरेलल लाइट्स को गुजारते हो, तो कॉन्केव लेंस उसको फैला देते हैं, ऐसे फैला देंगे, डाइवर्ज कर देंगे उसको, तो ये लाइन डाइवर्ज कर देते हैं। ठीक है, तो इसलिए आप इनको डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं। ठीक है जी, तो लेंस की दो टाइप्स हो गई, एक कॉन्केव लेंस, एक कॉन्वेक्स लेंस। लेंस क्या होते हैं, जिनकी कम से कम एक स्फेरिकल सरफेस हो। दो किस्म बताई मैंने आपको, दो टाइप्स बताई। कॉन्वेक्स क्या होते हैं, जो बीच में से मोटे होते हैं और कन्वर्ट कर रहे होते हैं पैरेलल रेस को। कॉन्केव क्या होते हैं, बीच में से पतले होते हैं और ये पैरेलल रेस को डाइवर्ट कर रहे होते हैं। अब इनकी भी तीन तीन टाइप्स होती हैं। पहली टाइप कॉन्केव में जो पहली टाइप होती है वो कहलाती है कॉन्वेक्स में प्लानो कॉन्वेक्स लेंस। ये क्या होता है, एक सरफेस, प्लानो मतलब प्लेन, एक सरफेस प्लेन होगी और दूसरी सरफेस जो है वो कॉन्वेक्स होगी, ऐसे। ठीक है जी, एक सरफेस जो है वो प्लेन होगी और एक सरफेस जो है वो स्फेरिकल होगी। ये प्लेन सरफेस हो गई, ये स्फेरिकल हो गई, बीच में से मोटा है।